आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सुंदर शाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में जोड़ी, सुनहरी शाम हमारे जीवन में जोड़ी। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज की शाम के लिए हम जो मनन करेंगे वह है विषय रास्ते खुलेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में उन रास्तों को खोलना चाहता है जो परमेश्वर हमारे लिए खोलना चाहते हैं। आइए हम कुछ वचनों को देख लेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए बाइबल से भजन संहिता उसका 107 और उसका 35, है ना, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए हर वह मार्ग जिसमें हमें चलना है, जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम चलें, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग चुना है उसमें हम चलते हैं, वे परमेश्वर अपने आप हमारे लिए उन रास्तों को खोल देंगे। कब? परमेश्वर हर एक बात हमारे लिए कर देंगे। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। जैसे कि मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 20 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। अर्थात परमेश्वर, प्रियो, जहाँ आप हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप रह के परमेश्वर का काम कर या परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको वही बढ़ाएगा। लेकिन हमें कोई भी काम जो हमें करना है वह परमेश्वर की आज्ञा अनुसार करना है। तब जैसे कि अगर हम व्यवस्था विवरण उसका अगर हम 28 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी जो आशीष वचन दिए हैं, तो उसमें पहला पद है जहाँ इस प्रकार से लिखा है 28 का 1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगा कर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ठीक है प्रियो, यदि, क्योंकि यहाँ हर एक बात में परमेश्वर चाहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, हम इस संसार में रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि मानो या ना मानो कभी हम क्या हो जाते हैं, हम कभी गिरने लग जाते हैं, हम कभी फिसलने लग जाते हैं, हम कुछ लोगों की बातों में आकर भी अपने जीवन को भी हम क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। क्योंकि लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे अलग ना हों, हम उनसे अलग ना हों, उनकी आज्ञाओं से अलग ना हों, उनकी वचन से अलग ना हों। उन्होंने जो हमारे लिए मार्ग सुझाया है, जो हमें यह वचन की पुस्तक दी है, हम इसमें दिन रात ध्यान लगाए रहें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं प्रिय, तब हम क्या होते हैं, सफल होते हैं और हम प्रभावशाली बनते हैं। इस नाना प्रकार के लोगों में, नाना प्रकार की परिस्थितियों में हमेशा हम क्या रहते हैं, हम बने रहते हैं। लेकिन हम कब बने रहेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करेंगे। जैसे नीति वचन की पुस्तक अगर हम उसका 3 और 3 पढ़ें, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। बिल्कुल हाँ प्रियो, तो हमें कृपा और सच्चाई, हमें हमेशा लोगों को भला करते रहना, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, हमें भला करते रहना है। झूठ के बदले हमें झूठ नहीं, हमें हमेशा सच के साथ ही हमेशा रहना है, और हमें वो सच्चाई के मार्ग पे चलना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तब हमें वह उद्धार का टोप मिलेगा, हमें विश्वास की वह आत्मा में हम परिपूर्ण होते जाएंगे और हम आत्मिक उन्नति करते जाएंगे। हाँ प्रियो, तो आज की शाम में आपको यही वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। आपके रास्ते खुलेंगे कब? पहला ये कि हमें परमेश्वर की आज्ञा
के अनुसार चलें, हम अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार दें, तो वह आपको आशीष देगा, आपके लिए वह मार्ग खोल देगा। दूसरा ये कि हमें परमेश्वर ने जो हमारे लिए मार्ग सुझाया है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए वचन ठहराया है, और हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को क्या करते रहना है, हमें व्यतीत करते रहना है। और उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, जैसे ये प्रकाशित वाक्य उसका 3:3, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की है और सुनी है, और उसमें बना रहे और मन फिरा। हमें मन फिराना है, हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसमें और अपनी बातों को अमल उनमें करते हुए, अपने जीवन में अमल करते हुए हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है प्रियो। और निश्चय ही कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, परमेश्वर हम सबके साथ है, और हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, और हर एक बात में धन्यवाद 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 करते रहना है प्रियो। हमें इन बातों का खासकर ध्यान रखना है। तो ऐसा करने से आपके, मेरे और हम सबके रास्ते, हम जिस रास्ते पे हम चाहते हैं कि हम कैसे चलें, हम अकेले नहीं होंगे प्रिय, परमेश्वर हमारे साथ होगा। तो आज की शाम मैं आपको इस वचन से यही उत्साहित करना चाहूँगी कि आप और हम सब मिलकर जो हमने सीखा है, हम वचन पर मनन करते रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हर एक बात में उठते बैठते सोते जागते परमेश्वर के उनके हर एक कामों के लिए धन्यवाद करते रहे जो उन्होंने हमारे जीवन में दिया है, कि उन्होंने हमें कब से अभी तक उन्होंने हमें संभाला, हर बुरी से बुरी परिस्थितियों से हमें निकाला है प्रियो। सोच के देखें कि पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं। पहले जब आप परमेश्वर के साथ नहीं थे, या परमेश्वर को आप जानते नहीं थे, जिस दिन से आपने परमेश्वर को जाना है, जिस दिन से आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है प्रियो, ये उस दिन की बात नहीं कि आपने जिस दिन बपतिस्मा लिया, यह उस दिन की बात है जिस दिन आपने और हमने जब उन्हें हृदय से माना है, उन्हें से जाना है। जिस दिन हमने यीशु को जान लिया प्रियो, उसी दिन परमेश्वर हमारे साथ है प्रियो। तो उस दिन को देखें और आज देखें कि आज आप कहाँ हैं, आज आप कौन सी परिस्थिति में हैं। आप पहले से बेहतर हैं, हर एक बात में आप पहले से बेहतर हैं। तो हाँ प्रियो, हमें हर एक बात के लिए धन्यवाद देते रहना है, और उसकी आज्ञा पे चलते रहना है, और हमें कृपा और सच्चाई हमसे अलग ना होने पाए प्रियो। तो ताकि हमें हर एक उसकी शिक्षा को स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है, तब वह हमें हमारे जीवन में, वह जीवन जल की नदियाँ हमारे जीवन में बहेंगी, और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, और आपके जीवन में कार्य करते रहेंगे, हम सबके जीवन में कार्य करते रहेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने इस दिन को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी सुंदर शाम के लिए कि आपने हमारे जीवन में जोड़ी। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ये सुनहरी शाम जोड़ते हैं हमसे आगापे प्रेम करने वाले त्रिएक परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हम सबका जीवन ऐसा हो प्रभु जी कि जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, वैसे हम करने वाले हो सके प्रभु जी। जो आप चाहते हैं प्रभु जी, हम सीखने वाले हों प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी की कृपा और सच्चाई हमसे कभी अलग ना होने पाए प्रभु जी। और हर एक उस मार्ग में जो आपने हमारे लिए चुना है, हाँ, आपने बोला है प्रभु जी के वचन कहते हैं कि यदि तुम मेरी इस आज्ञा पे चलेगा, तो यहाँ प्रभु जी हम आपकी उन आज्ञा पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। जो आपने हमारे लिए हर एक रास्ते खोले हैं प्रभु जी, हर एक वो जीवन में जो हमारे लिए मार्ग खोले हैं प्रभु जी, हम उसमें चलने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसा जीवन आप हमें दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मांगते हो उपस्थित एक एक जनों के लिए प्रभु जी, कि उन्होंने आपका वचन सुना प्रभु जी, इस वचन पर विश्वास किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कि अपने जीवन में प्रभु जी इस वचन को घोषित करने वाले हो प्रभु जी, उठते बैठते सोते जागते कि हाँ प्रभु जी, कि तूने हमारे जीवन में धन्यवाद 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 करने वाले हो सके प्रभु जी, कि वो आपने हमारे जीवन में क्या किया है प्रभु जी। और हम सब निरंतर प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें प्रार्थना का योद्धा ठहराया है प्रभु जी, कि आपने बोला निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ प्रभु जी, हम हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, हर एक बात में धन्यवाद देते रहे प्रभु जी, ऐसा हमारा जीवन हो। और हाँ प्रभु जी, हाँ, और हमेशा भले कामों को हम करते रहे प्रभु जी, हर एक बात में प्रभु जी। यहाँ उपस्थित भाई बहन जो भी प्रियजन हमारे उपस्थित है प्रभु जी, सबको आपके समर्थी हाथों पे रखती हूँ प्रभु जी, सबको नामो नाम आपके हाथों पे रखती हूँ प्रभु जी। आप जैसा चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में हो प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना है। सारा आदर में देते हैं, इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।